क्लास गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा से क्या तात्पर्य है या क्या मीनिंग है वेक्टर अलजेब्रा से? अलजेब्रा से हम सब अवेयर हैं अलजेब्रा क्या होता है, लेकिन वहाँ पे वेक्टर आ क्या रहा है। वेक्टर हमने अगर 11th में हमने पढ़ा होगा, फिजिक्स जैसे स्टार्ट किया होगा, वहाँ पे वेक्टर आपको बेसिक वेक्टर आपको पढ़ाया गया होगा वहाँ पे कि कैसे इसको ऐड करते हैं वहाँ पे, और अलजेब्रा का क्या उसमें रूल है, कैसे सम करते हैं। आपने ट्रायंगल्स रूल्स पढ़े होंगे वहाँ पे, और पॉलीगन रूल्स पढ़े होंगे, मतलब जिसे रूल्स ऑफ लॉ भी बोलते हैं। तो बेसिक तो आप लोग पढ़ के आते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैथ में क्या करेंगे? मैथ में हमको क्या जरूरत पड़ गई वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने की? मैथ हमको ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब साइंटिस्टों ने हायर स्टडी की, तो जब 2 डायमेंशन में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट में है नहीं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई पॉइंट स्पेस में है तो हम उस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे। अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा, मान लीजिए जैसे आपने मच्छर देखा होगा, या कोई भी चीज़ें, कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका लोकेशन बताने के लिए 2D में हम बता देते हैं भाई यहाँ पर होगा, लेकिन 3D में बताने के लिए क्या जरूरत पड़े? 3D इन द सेंस कि हमारे तीसरा जो एक्सिस आया उसको हमने क्या बोला कि 3D, जैसे उसको 2 डायमेंशन क्या बोलते थे, जहाँ पे 2 एक्सिस होती थी उसे हम क्या बोलते थे 2D। तो वैसे जब तीसरी एक्सिस की जरूरत पड़ी, मतलब स्पेस की जरूरत पड़ी हमारे पास, हमने उसको क्या बोला 3D बोला। तो फिजिक्स में आप लोग देखा होगा, जैसे पढ़ा होगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया वेव फॉर्म के लिए, वो क्या है 3D, उसमें तीनों एक्स भी आता है, वाई भी आता है और जेड भी आता है, मतलब एक तीसरा का एक्सिस जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, या जिसको हमने कैलकुलेशन के लिए यूज किया उसे हम जेड एक्सिस बोलते हैं, जो कि हमारा कहाँ रहेगा, एक्स और वाई इसमें लाई करेंगे, जो जेड एक्सिस रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। तो वो सहूलियत की तरफ देख लेते हैं थोड़ा, जिसमें आप जोमेट्रिकली थोड़ा देखो आप कैसे रहेगा। मान लीजिए जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ये तो 2D हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। हम तीसरे एक्सिस की जरूरत क्या पड़ी, हमने यहाँ पर अगर ये एक्सिस ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, मतलब इस एक्सिस को अगर हम जेड ले रहे हैं कि ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। अगर इसे बोर्ड में ऐसे करें तो हमारे पास देख रहे होंगे एक्स वाई ये हो गया ना, एक्स वाई ये हो गया, और हमारा ये क्या हो गया, ये तीसरा एक्सिस हो गया जिसे हम जेड एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, हम लोग को थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा। अब देखिए, अब हम जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर की जरूरत, जैसे हमने पता है कि हमने बात कर ली वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्पेस को और फिजिक्स को कैलकुलेट करने के लिए, कि फिजिक्स को जानने के लिए और स्पेस को जानने के लिए किसी पॉइंट के, जब हम पॉइंट किसी सर्टेन स्पेस में हो, यूनिवर्स में कोई पॉइंट है तो उसको हम स्टडी करने के लिए हमने वेक्टर का यूज करना शुरू किया। और वेक्टर हमने देख लिया यूज कहाँ एप्लीकेशन क्या है। अब जो हायर स्टडी जाओगे, जैसे इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो सर्किट की यूज करते हैं, जैसे कैपेसिटेंस हो गया हमारे, वहाँ पे जो इक्वेशन आएगी उन सब के लिए हम वेक्टर का देखेंगे। और जैसे करंट हम पढ़ेंगे, करंट हमारा क्या हो गया, और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी हो गई। तो क्योंकि हमने ये बात की कि ये किसमें हम पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, स्टडी करने के लिए पढ़ रहे हैं हम स्पेस को, स्पेस इन द सेंस की फिजिक्स की स्टडी करने के लिए। तो फिजिक्स में अब हमारे पास तो जैसे भाई हम 2D में तो डायरेक्ट बात करते रहे तो फिजिक्स में, लेकिन वेक्टर की ही क्या जरूरत पड़ी ना। तो जो हमारे साइंटिस्टों ने देखा कि भाई हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं, जो स्पेस है हमारे उसको डिवाइड करते हैं कि एक तो डायरेक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए डस्टर है, मैंने बोल दिया कि इसकी डस्टर की जो लेंथ है वो 10 इंच है। ठीक है, हमने 10 इंच डस्टर की इसकी मतलब मार्कर की मैंने मान लीजिए आपको लेंथ बता दी 10 इंच है, लेकिन इंच यहाँ पर सिर्फ बता दिया, और इसके साथ अब कुछ वो नहीं दिखाया भाई इसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ये नहीं, कुछ जरूरत नहीं, बस हमने ये दे दिया इसका जो मैग्नीट्यूड, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है यार वो 10 इंच है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हमारे पास पता चल गया, लेकिन क्या हमने यहाँ पर डायरेक्शन यूज किया? नहीं, डायरेक्शन नहीं बताया ना हमारे को, इस तरफ से 10 इंच है, इस तरफ नहीं, डायरेक्ट हमने लेंथ इसकी कैलकुलेट कर दी, वो कितना होगा, मेजरमेंट कर दिया तो हमारा कितना होगा 10 इंच होगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया था, आपने बेसिक का फिजिक्स पढ़ के आ रहे हैं जैसे 11th की, तो 11th में हमने पढ़ा होगा ना फिजिकल क्वांटिटी। हम यहाँ पे देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, फिजिकल क्वांटिटी फिर किसमें डिवाइड किया गया।
ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक हम मान लो यूज करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी नाम से पता चला फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिक्स पढ़ के आ रहे हैं, हमारे पास कितनी फंडामेंटल कितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है, 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। 7 फिजिकल क्वांटिटी ना, वो कौन कौन सी होती है आप फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे। जैसे कौन कौन से हम देख हमारे यहाँ पे हम फिजिक्स वाला नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे वाला पढ़े ना जल्दी जल्दी, ये सब आपका बेसिक है तो जल्दी जल्दी रिवीजन करा देते। क्वांटिटी कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। उसके बाद क्या होता है, इन क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इनको हम डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, जो 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है इनको डिवाइड करते हैं किसमें, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वेक्टर अब क्या है कि जैसे मैंने बोल दिया कि ये वेक्टर है, इसका वेट है 200 ग्राम, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये वेट, इस वेक्टर का वेट बोल दिया 200 ग्राम। तो वेट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और ग्राम क्या है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। और ग्राम कैसी क्वांटिटी है, वो आपने मैं उसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि ग्राम और जो वेट का मेजरमेंट है, वेट हमारा कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मतलब हमने स्केलर हमने उसको बोला जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से मतलब नहीं कि किस तरफ हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 200 क्या है, इधर आप कैलकुलेट करोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि इसका 200 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा ना, किसी भी तरफ आप इसको कैलकुलेट करोगे 200 ग्राम ही रहेगा इसका वेट, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे देखा कि जो स्केलर होते हैं क्या होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एंड नो डायरेक्शन, डायरेक्शन इसके पास नहीं होता। जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन नहीं तो वेक्टर क्या है, वेक्टर में हमने देखा कि अब वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो है ही लेकिन उसके साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। मतलब इसका अगर डिफिनेशन देखें हम तो क्या बोलेंगे, डिफिनेशन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जैसे आप मान लो यहाँ पे, और यहाँ पर आप एग्जांपल ले लो, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे क्या हो गया, स्पीड हो गया, अभी हमने बात की थी कि इसका वेट का, टाइम हो गया ना, बहुत सारी हो गई यहाँ हमारे, काफी सारे आ जाएंगे। अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है हमारा, वो यहाँ गया ए से लेके, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कोई पार्टिकल मूव किया, ठीक है। कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव किया, वो यहाँ तक तो गया, ठीक है। लेकिन हम क्या करें कि यहाँ तक गया तो डिस्टेंस तो ट्रेवल किया होगा वो, लेकिन फिर क्या करें, वो पॉइंट यहाँ से यहाँ फिर आ गया वो, मतलब बी पे पहुंचा, वो बी से फिर ए की तरफ आ गया, ए पे आके वो फिर से रुक गया ना। तो हमने अगर देखा कि डिस्टेंस क्या की, सेम कवर की डिस्टेंस ए बी कवर की, मान लो ए बी डिस्टेंस हमारी डी है, ठीक है। जाते टाइम उसने डी कवर किया, जाते टाइम अगर हमारा डायरेक्शन इस साइड था, आते टाइम उसका डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है, और डिस्टेंस उसने मतलब सेम ही कवर किया, तो क्या होगा, अगर देखेंगे तो अगर ये हमने अगर इसकी पूरी, जैसे हिंदी क्या बोलते हैं कि इसका अगर डिस्टेंस टोटल कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा, गया डी आया डी, हमारा कितना, अगर डिस्टेंस हम देखेंगे, डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 2d होगा। लेकिन अगर हम जब इसको वेक्टर या फिजिक्स, जब इसका हम डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही होगा कि ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट गया इधर और आया इधर ना, डायरेक्शन चेंज हो गई, डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखें, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो अगर इस साइड में हम जाते टाइम अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो आते टाइम हमारा कितना, माइनस, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता, हमारा 0 हो गया। मतलब ये हम ये चीज हम ये कह सकते हैं कि जो जब हम डायरेक्शन को कैलकुलेट करने लगेंगे, ठीक है,
कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी क्वांटिटी मूव कर रही है, जब अगर वो हम डायरेक्शन को जब यूज करने लगेंगे तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर डायरेक्शन को हम नहीं ले रहे थे सिर्फ और मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, जब ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ क्या हम ले रहे थे, सिर्फ और क्या मैग्नीट्यूड का ले रहे थे ना, तभी 2D है। जब उसका हम डायरेक्शन भी कैलकुलेट करने लगे, जाते टाइम पॉजिटिव आते टाइम माइनस, हमारा कितना हो गया, टोटल 0 हो गया। तो 0 हो गया जब अगर हमने क्या देखा ना, तो इससे क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस जब कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस भी डाल दूंगा, ठीक है, जब अगर डिस्टेंस जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। जब हम डायरेक्शन भी ऐड कर दिए, उस मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी ले लिए, हमारा क्या हो गया, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में देखें, ठीक है, एग्जांपल में जैसे हमारे हो गया, क्या कहते हैं, वेलोसिटी हो गया, अभी डिस्प्लेसमेंट देखे थे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी पता है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, ये डस्टर है, मैं इस पे अगर ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इस साइड से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन है ना, इसी डायरेक्शन में हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे, ऐसा तो है ना कि डायरेक्शन कर रहे हैं, किसी दूसरे इस डायरेक्शन कर रहे थे, मूव किधर करेगा, हमारा जो ये डस्टर है वो मूव किधर करेगा, स्लाइड करने लगेगा ना इस साइड। तो और फोर्स के डायरेक्शन में ही ये जो हमारा डस्टर है वो मूव करेगा ना, तो हमारा क्या होगा, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जैसे फोर्स हो जाएगा, फोर्स हमारी कैसी हो जाएगी, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अभी आप इसे कंफ्यूज हो जाएगा आपको, फोर्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी, जैसे हमने देख लिया, कोई मान लीजिए कोई पार्टिकल जा रहा है और वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती जाएगी, तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट होगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब बाकी ये सब आपने फिजिक्स में तो पढ़ा ही है, क्या उसमें सब अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोग को कि कौन कौन सी, और याद भी करवाएंगे कि फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हो गया, हमारी स्पीड हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब हमारी क्या है। अब ये हो गया वेक्टर हो गया, ठीक है। वेक्टर आप लोग को पता चल गया, जैसे मैंने बोला कि भाई आपका वेट 30 kg है, ठीक है, तो वेट हो गया नॉर्मल 30 kg है, किसी भी तरीके से आप तौलोगे अपने आप को तो 30 ही kg रहेगा ना, उसमें डायरेक्शन जरूरत तो है नहीं, मैग्नीट्यूड आपका 30 kg है। लेकिन अगर हम बोले कि आप यहाँ से नीचे गए, ठीक है, तो नीचे जाने के लिए आपको किसी डायरेक्शन से होकर जाना पड़ेगा, पहले आप एंट्री करोगे, मतलब कि पहले आप एग्जिट करोगे इस गेट से, फिर उसके बाद लेफ्ट लोगे, राइट लोगे, क्या होगा आपका किसी डायरेक्शन में मूव करते हुए आप फिर तब नीचे तक आप पहुंचोगे ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करने लगेंगे तो वो हमारा डायरेक्शन वहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हमारी क्या क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक्स, यहाँ तक आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा होगा या सर ने याद भी करवाया होगा। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जैसे अभी हमने फोर्स को जब डस्टर को फोर्स अप्लाई किया था क्या हो रहा था, इस साइड से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई किसी भी मान लीजिए कि न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है, इस पे अगर हम ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है कि हम भाई इस साइड से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, हमने क्या किया, एक एरो लगा दिया, मान लीजिए कोई एक लाइन है, ठीक है, अगर इस लाइन पे हमने एक ऐसे एरो लगा दिया, इसका दिखाना, एरो का मतलब ये है कि हम इस साइड से जा रहे हैं, उस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा जो दिखाएगा ना, जो ये एरो का साइन होगा, ये दिखाता है हमारा क्या, वेक्टर, वेक्टर को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई क्वांटिटी, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, एक लाइन दिख रही है, लाइन के ऊपर हमने एक तीर लगा दिया, जैसे तीर देखा होगा ना आप लोग, तीर छोड़ते होंगे बचपन में, तीर से खेलते होंगे, तीर छोड़ते होंगे तो क्या होता है, पहले ऐसे बनाते थे उसके बी शेप की तरह, तो क्या होता था, वो इधर जा रहा है ना, तो वैसे ही वेक्टर भी है भाई, इधर अगर इस साइड से आप अप्लाई कर रहे हो तो हमारा जो एरो है वो दिखा रहा है क्या, वो डायरेक्शन दिखा रहा है, किसका, वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये लाइन है, ठीक है, अब इधर हमने वेक्टर लिखा है, मतलब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ठीक है, इस पे हम इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो जैसे हम जिस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं ना, मान लीजिए जैसे आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है,
अब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाली जरूरत है, आप इसे ध्यान से देखते रहिए। जो हमारा जैसे जहां से हम लगा रहे हैं, जैसे यहाँ हम पुश कर रहे हैं इस पॉइंट को, जा किधर है इधर की तरफ ना, जो हमारे ये पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। जो ये पॉइंट होता है जिधर एरो जा रहा है, जिधर वेक्टर जा रहा है, जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको क्या हम बोलते हैं, फाइनल पॉइंट। अब इस इनिशियल पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट को कभी क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। कौन सा पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। या स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो करोगे तो इस पॉइंट को और भी एक नाम देते हैं, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल। टेल, टेल हो गया। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो गया क्या, हेड, ठीक है, ये टेल हो गया। तो ये हो गया, मान लीजिए जैसे आपके पास ये कोई वेक्टर लिखा है, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा टेल हो गया, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, हेड हो गया। ये हेड टेल का भी क्या यूज है, अब आगे हम देखेंगे जब हम समेशन पढ़ने लगेंगे वेक्टर का, तब ये आप देखते रहिए। इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट जो होता है उसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि कुछ वेक्टर अभी हम देखेंगे जब ऐड करते हैं, क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, वेक्टर का अलजेब्रा, हम उसमें देखेंगे हेड टू हेड जुड़े होते हैं या फिर टेल टू टेल जुड़े होते हैं, उनका हम अभी देखेंगे जब हम अलजेब्रा करने लगेंगे तब उनका प्लस माइनस। वो ये चीज ध्यान रखिए, जहाँ से स्टार्ट होता वेक्टर उसको हम चाहे इनिशियल पॉइंट बोलते हैं या उससे हम टेल बोलते हैं, जो हमारा जहाँ पे वेक्टर जाके खत्म हो रहा है, मतलब पॉइंट दूसरे पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट बोलते हैं, उसे हम और फिर क्या बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अब मान लीजिए जैसे आपके पास ए बी वेक्टर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ए बी वेक्टर ये लिखे, हमने क्या देखा कि जब हम इस साइड से साइड जा रहे हैं, इनिशियल हो गया, तो जो हमारा पहला था, मान लीजिए इसमें जैसे कोई पूछे, जो हमारा ये होगा, ये चीज हमारा जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा पहला पॉइंट लिखा होगा, मान लीजिए ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर ऐसे लिखा होगा, जो हमारा पहला होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा, और जो बाद में लिखा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, मतलब ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा। जैसे आपको दे दिया कि मान लीजिए आपने ये दे दिया आर पी वेक्टर, ठीक है, या पी आर वेक्टर लिख लो, पी आर वेक्टर दिया था, इसको हम बनाएंगे कैसे, हमारे पास मतलब कोई वेक्टर किधर जा रहा है, जिधर ऊपर देखो एरो का साइन दिखा रहा है ना, मतलब हम पी से ए आर की तरफ जा रहे हैं, हमारा ये पी हो गया, पी मतलब पी से आर की तरफ जा रहा है, हमारा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट पी हो गया, और किधर जा रहे हैं, आर की तरफ, ये हो गया आर, और ये हमारा हो गया डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हो गया क्या, नॉर्मल डायरेक्शन। अब हमने बोला कि ये अगर पी आर एक वेक्टर है, तो मैंने क्या डेफिनेशन हमने क्या लिया था, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या डायरेक्शन भी होगा। तो अब आप देखिए क्या होगा, मान लीजिए जैसे ये ए बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए बी वेक्टर हो गया, ए बी हो गया, और उसके ऊपर अगर ये तीर लगा दिया हम क्या, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगा। और हमने बोला कि अगर ये वेक्टर है जिसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, यहाँ जो है ना मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, हम इसका अगर मॉडुलस ले लेंगे, जैसे ए बी वेक्टर का अगर हम मॉडल लेंगे, मैग्नीट्यूड आप लोग मैथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या दिखाता है, कोई क्वांटिटी है, उसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो क्या होता है, अंडर रूट वाला पढ़े होंगे ना, एक्स वाई स्क्वायर हो जाता है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं ये लिखा हुआ है वेक्टर में, या फिर ये दो मॉडुलस के अंदर अगर कोई क्वांटिटी हो तो उसको मैग्नीट्यूड हो गया। और हमने क्या बोला, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अभी तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ए बी का किधर डायरेक्शन, इसका किधर का, इसी साइड का, ए बी का डायरेक्शन के लिए ये नोटेशन यूज करते हैं। तो मतलब अब हमारे पास क्या आ गया कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लीजिए आपके पास ए बी कोई वेक्टर है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन। ये ए बी लिख के उसके ऊपर अगर हम कैप लगा देते हैं, इसको जो लगाया है इसको कैप बोलते हैं, तो उसको कैप जो दिखाता है मैग्नीट्यूड के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन होता है, इसका वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए बी डायरेक्शन हो गया। ये भी डायरेक्शन, अब यहाँ अगर आप डायरेक्शन निकालें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, अगर ए बी डायरेक्शन हो जाएगा कितना, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। मान लीजिए अगर कोई वेक्टर है उसका हमको डायरेक्शन
कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस ए बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर जो हमको वेक्टर दिया रहेगा उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। मान लीजिए आपको जैसे पता ही होगा ना, जैसे ये कोई वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, और चलो आगे हम देखेंगे अभी। तो ये चीज हमारा हो गया क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये तो हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट था, मान लीजिए आपके पास कोई एक अब रिप्रेजेंटेशन था, आपको आई गया वेक्टर का, कोई ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट डी पॉइंट है। इस पॉइंट पे मान लीजिए एक फोर्स इधर सप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स और इधर से लगा दो, ठीक है। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी है, और ये डी तो हमने पहले ले लिया, तो ये ई मान लो। अब इस वेक्टर का अगर हम देखेंगे तो इसका नाम हम ले लिया, करो आप ए से किधर जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है, हमारा क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर। इस वेक्टर की देखना, बी से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, बी डी वेक्टर। फिर हम सी से डी की तरफ आ रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, सी डी वेक्टर। सी कौन सा, इनिशियल पॉइंट, डी कौन सा हमारा फाइनल पॉइंट, और ये कौन सा हमारा हो जाएगा, डी ई डी वेक्टर, इनिशियल से फाइनल तक। अच्छा यहाँ पे देखना सब ये जो ये सब है, ये डी किसके, सब एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन एक ही पॉइंट पे तो सब वेक्टर मिल रहे हैं उस पे, लेकिन किसके थ्रू मिल रहे हैं, हमारा टर्मिनल के थ्रू मिल रहे हैं ना। सबका टर्मिनल एक ही पॉइंट पे आके ज्वाइंट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके इंडिकेट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके लग रहा है, ठीक है, उस पे। तो इस पॉइंट को हम कौन सा, डी पॉइंट, डी हमारा क्या है, टर्मिनल का पॉइंट है। इसको अगर जब काफी सारे वेक्टर का एक ही टर्मिनल पॉइंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, को टर्मिनल पॉइंट। तो डी हमारा क्या होगा यहाँ पे, को टर्मिनल पॉइंट, कौन सा, डी पॉइंट। डी पॉइंट जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, को टर्मिनल पॉइंट। डी पॉइंट हम क्या बोलते हैं, को टर्मिनल पॉइंट। अभी हमने देखा जब टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह आके लग रहे होंगे तब हम क्या बोलेंगे उसको, टर्मिनल पॉइंट। ऐसे ये भी होगा ना कि भाई ये इनिशियल पॉइंट भी हमारा एक जगह हो रहा था। मान लीजिए जैसे आपके पास ये वेक्टर देखो, ठीक है, यहाँ से एक वेक्टर ये निकला, एक वेक्टर ये निकला, एक वेक्टर ये निकला। ऐसे मान लीजिए सूरज है, सूरज की किरणें निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए आपको ए वेक्टर हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ये ए हो गया, और ये हमारे पास सी हो गया, और ये हमारा क्या, डी हो गया। अब यहाँ से क्या है, इस पॉइंट से निकल रहे हैं ना, सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। अगर इस वेक्टर का आप हम इस वेक्टर का नाम देखें कि कितना हो जाएगा, ए से बी की तरफ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर। यहाँ ए से सी की तरफ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, ए सी वेक्टर। ए से डी की तरफ जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ए डी वेक्टर। अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि अगर इनिशियल पॉइंट से हम जुड़े हैं, इनिशियल पॉइंट से जो हम फाइनल पॉइंट की तरफ जाएंगे तो पहला वाला पॉइंट पहले लिखेंगे, फिर बाद वाला पॉइंट, जैसे ए बी वेक्टर हो गया, ए हमारा इनिशियल पॉइंट और बी हमारा कौन सा हो गया, फाइनल पॉइंट। अच्छा ये सब इनिशियल पॉइंट जुड़े हैं ना, इनिशियल पॉइंट जुड़े हैं, इनको हम क्या, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट जो ए होगा उसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल पॉइंट। को जो हमारा ए पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, को इनिशियल पॉइंट। जैसे कहीं मान लो कि दे दिया आपके पास 3-4 वेक्टर है, वैसे ये वाले जो प्रॉब्लम है ना वो उसमें आएंगे, आपको फोर्स वाले न्यूटन वाले चैप्टर में आएंगे फिजिक्स के, जहाँ पे एक ही कोई मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, या फिर कोई पुली वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिनपे काफी सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, चारों दिशा से हो रहे हैं, तो वो कैसे ऐड होते हैं, वो हमारे टर्मिनल के थ्रू ऐड होते हैं, या फिर कहीं से कोई एक ही फोर्स से कहीं फोर्स काफी तरह, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रबड़ हो गया, रबड़ को आप तान रहे, इधर से भी तान रहे, इधर से भी तान रहे, कहाँ बांध के, तो वो हमारे कौन हो जाएंगे, इनिशियल वाले पॉइंट हो जाएंगे कि एक ही जगह था खींच रहे, एक ही जगह फोर्स आप दूसरे डायरेक्शन में दे रहे। इसका क्या मतलब क्या है, इधर से इस पॉइंट से इधर की तरफ लग रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, इस पॉइंट की तरफ लग रहे हैं। ये हमारा बेसिक्स हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अब वेक्टर हो गया। होप आप लोग कितना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सब तो हो गया कि भाई ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी कर लिया। अब कितने टाइप के वेक्टर होते हैं वो देखते हैं हम, टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर या टाइप ऑफ वेक्टर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हमारा जो पहला टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला जो टाइप है वो है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो पहला टाइप है वो हमारा फ्री वेक्टर है। इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी मैं यही वगैरह डेफिनेशन दे देते हैं या फिर कुछ, या फिर आप लोग को
जैसे आप कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि फ्री वेक्टर क्या होता है, और बाकी आगे जो हम वेक्टर देखेंगे जितने टाइप के होते हैं वो क्या है। फ्री वेक्टर क्या होता है, जैसे आपने पूछ दिया किसी ने कि फ्री वेक्टर क्या होता है। वेक्टर तो हमको पता है भाई वेक्टर होता है, लेकिन फ्री से क्या मतलब है। फ्री का मतलब क्या होगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी कूद रहा है वो, ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं पर भी हम ले जाकर घुमा रहे हैं। फ्री का मतलब ये हमने पुलिस अभी तक हम लोग यही नोन है ना भाई, कोई चीज़ फ्री है मतलब इधर से नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर में कोई चीज़ फ्री थोड़ी नहीं होता। फ्री मतलब कि आपको भाई जैसे ये कोई वेक्टर हो गया, फिर इसको इसी वेक्टर को घुमा के इधर कर दिए, फिर इसी वेक्टर को घुमा के इधर कर दिए, ऐसा तो है नहीं, ये फ्री तो है नहीं ना। अगर इस कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम है उस डायरेक्शन का, लेकिन मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है उस वेक्टर का, लेकिन उसका क्या डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। वैसे जब हम इधर जा रहे हैं क्या, इधर डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ हमने क्या मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन हमने डायरेक्शन बदल दिया तो वेक्टर भी बदल जाएगा। क्योंकि वेक्टर के साथ हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड हम इस वेक्टर का सेम रख रहे हैं, लेकिन उसका क्या डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं। जब डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फ्री वेक्टर क्या होता है, ठीक है। फ्री वेक्टर मतलब कि वेक्टर, इसका डिफिनेशन देखोगे, अ वेक्टर वेयर पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड, ठीक है। कि मतलब वेक्टर जिसमें क्या हो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होगी। पैरेलल शिफ्टिंग से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, या आप मान लो ये वेक्टर है। अब हमने कहा कि ये फ्री वेक्टर है, अगर इसको फ्री वेक्टर करना है आपको तो इस वेक्टर को उठाना है। उठाने का मतलब ये है कि इस वेक्टर को उठाकर हम यहाँ पर रख दिए, अगर हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर रख दिए, ये हमारा हो गया, ये वेक्टर ये मैग्नीट्यूड सेम रखा, लेकिन हमने क्या किया, हमने डिफिनेशन दिया तो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड हो वहाँ पे, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि अगर ये डायरेक्शन ये है, मान लीजिए आपके पास ये डायरेक्शन है, ठीक है, हमने उठाया इसको तो ऐसे ही रख दिया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो फ्री वेक्टर कौन से होते हैं, जहाँ पे तो शिफ्टिंग हमें अलाउड होता है, भाई वो फ्री है ना, शिफ्टिंग अलाउड है, लेकिन शिफ्टिंग के साथ साथ हमको देखना पड़ेगा कि पैरेलल शिफ्टिंग मतलब कि डायरेक्शन हमको चेंज नहीं करनी है। तो हमको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अगर फ्री वेक्टर में क्या करेंगे हम, वेक्टर में तो शिफ्टिंग अलाउड है, वेक्टर उठाकर कहीं पर भी ऐड कर दो, किसी के साथ जोड़ दो, लेकिन डायरेक्शन का हम ध्यान में रखते हुए उसको लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्री वेक्टर कर देते हैं। और दूसरा अब हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, अब दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है, लोकलाइज्ड वेक्टर। दूसरे सेकंड टाइप का जो हमारा वेक्टर है वो कौन सा है, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर का क्या मतलब हो गया, लोकलाइज्ड वेक्टर में एक है जहाँ पे शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड, शिफ्टिंग और नॉट अलाउड, ठीक है, शिफ्टिंग और नॉट अलाउड। कहने मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ क्या कर दिया, भाई उठा के तो भेज दिए, लेकिन मान लीजिए कोई आपके पास ये वेक्टर दिया है, ठीक है, अब हमने बोल दिया भाई ये वेक्टर किसी को एक्सिस में, हम देखेंगे अब एक्सिस में कैसे लोकेट करते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है, अब हम ये नहीं करेंगे कि इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर रख दिए, क्योंकि जब जैसे आप इस वेक्टर को उठा के कहीं दूसरे जगह पर रखोगे, मान लो पैरेलली आप शिफ्ट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसके चेंज हो जाएंगे ना भाई, यहाँ पे किसी को इसकी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अलग होंगे, इसी अब इसको उठा के यहाँ पर रख दोगे तो आप क्या होंगे, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट को अगर उठा के यहाँ पर रख दोगे वो क्या हो जाएगा, अगर पैरेलली भी आप इसको शिफ्ट कर रहे हो तब भी क्या होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग और नॉट अलाउड, मतलब जो ये वेक्टर है ये फिक्स्ड वेक्टर है, इसके वो पॉइंट जो भी पॉइंट होंगे एक्स वाई जेड जो भी पॉइंट होंगे वो फिक्स्ड होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर में सीधा सीधा ऐसा अगर बेसिक देखा जाए तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि लोकलाइज्ड वेक्टर जो होते हैं जहाँ पे शिफ्टिंग और नॉट अलाउड, वेयर शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज नॉट अलाउड, ठीक है। और अब हमारा थर्ड जो आ गया, क्या थर्ड जो पढ़ेंगे हम कब पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। थर्ड जो हमारा है वो है पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर आप लोग को समझ में आ रहा है, जैसे भाई किसी की पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर में बेसिकली क्या होता है ना कि अगर देखोगे वैसे इसका स्टैंडर्ड कहीं पे वो डिफिनेशन है नहीं, जो हमारे लोकलाइड वेक्टर होते हैं ना वही पोजीशन वेक्टर होते हैं। यहाँ हम आगे लिख सकते हैं लोकलाइड वेक्टर ही लोकलाइड वेक्टर ही पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम पीवीपी लिखते हैं, ठीक है, इसी का ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे लोकलाइड वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वही पोजीशन वेक्टर होते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास बस ये है कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है ना उसको हम ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये हो गया, कोई एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये हमारा पी हो गया, ठीक है, पी हो गया, हम ये और ये हमारा ओ हो गया, ओ से पी की तरफ चलेंगे तो हमारा ओपी होगा। ओपी जो हमारा देखो ओ क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है, ओ का हमने पहले लिखा, पी हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। और हमारा जो डायरेक्शन है वेक्टर का किधर से, ओ के पी की तरफ, तो ओ से पी की तरफ हमने डायरेक्शन लगा दिया। तो हमारा जो ओपी होगा, ओपी वेक्टर का हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। या इस वेक्टर कभी कभी आपको ना स्टैंडर्ड नोटेशन आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए, नोटेशन जैसे पोजीशन वेक्टर आप जब वेक्टर उसमें वेक्टर या 3D वाले चैप्टर में आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ए वेक्टर लिख दिया, ठीक है, इसके साथ ब्रैकेट में ऐसे लगा दिया। ये क्या दिखा रहा है कि जो पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट पी है ना, वैसे मतलब पॉइंट कोई पॉइंट ए है, उसका ब्रैकेट में जो छोटा सा स्मॉल ए लिख के उसके ऊपर एरो लगा दिया, मतलब कि वो उसका पोजीशन वेक्टर है। अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, पी कैरेक्टर में लिखेंगे और उसके साथ हम ब्रैकेट में लगा देंगे कौन सा, स्मॉल पी के एरो ये। तो हमारे यहाँ पे जो दिखा रहा है वो क्या है, पी जो है वो पोजीशन वेक्टर है किसका, जो इसमें मतलब कि पी वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट पी का। ये हमारे हो गए 3 टाइप हमने कवर कर ली, फ्री वेक्टर, लोकलाइड वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा जो तीसरा चौथा टॉपिक है वो मतलब तीसरे टाइप का है। 3 टाइप मतलब पढ़ लिए, जो हमारा 4th टाइप है वो हमारा कौन सा, नल वेक्टर। जो हमारा कौन सा है, और वो हमारा क्या है, नल वेक्टर। इसे नल वेक्टर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर, या फिर इसे वाइड वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखना चाहिए कि नल वेक्टर हो गया, या फिर उसे जीरो वेक्टर हो गया, या फिर वाइड वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज होता है। अब नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर आपने पढ़ा होगा कि जैसे नल आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नल कोई नंबर नल हो गया मतलब जीरो है, जीरो बेसिकली क्या, लेकिन जीरो क्या हम जीरो को बोल सकते हैं, जीरो को है, लेकिन हम नल से चलो ठीक है, कोई चीज है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, लेकिन वेक्टर लगा दिया लास्ट में, तो क्या जीरो अगर लिख दें हम वो नल वेक्टर डिनोट करेगा नहीं। कैसे, जीरो तो क्या, अगर केवल जीरो लिखा रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी ना, केवल मैग्नीट्यूड है, उसके साथ डायरेक्शन तो है नहीं। असल में जब नल वेक्टर की जरूरत, देखो नल वेक्टर के साथ थोड़ा कहानी है, कहानी 2 मिनट में 1 मिनट का सुन लो। जैसे क्या किया साइंटिस्ट ने जब इसका देखा उन्होंने कि भाई अगर मान लो आप जैसे दो नंबर को ऐड करो तो क्या नंबर मिलेगा, दो स्केलर को ऐड करो तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। ऐसे मान लीजिए 2 वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। जब देखा कि अगर 2 वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो तो क्या मिलना चाहिए, वेक्टर ही मिलना चाहिए ना, 2 वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए कितना हो जाएगा 2a। उन्होंने कहा जब हम ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर मिल रहा, मान लीजिए इसे सेम वेक्टर में से, ए वेक्टर में से हम माइनस ए वेक्टर कर दें, ठीक है, जीरो हो गया। ये क्वेश्चन से है कि भाई यहाँ पर हमने जब ऐड किया हमारे पास क्या आया, वेक्टर आया, लेकिन जैसे हमने माइनस कर दिया हमारे पास जीरो आ गया। अब जीरो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो रूल ही नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि उसके पास तो मैग्नीट्यूड तो है लेकिन क्या है, डायरेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भाई अगर जीरो माइनस जीरो करोगे आप, मतलब कोई सेम वेक्टर में से उसी वेक्टर को आप घटा दोगे या फिर माइनस कर दोगे, जो हमारा आएगा, हमारा जीरो आएगा, तो जीरो पर हम क्या लगाएंगे, वेक्टर डिनोट करेंगे। अगर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर करोगे आप तो ये हो जाएगा, जीरो आएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। अच्छा, इसका कोई डायरेक्शन होगा, जीरो जीरो हो गया, जीरो कोई चीज मतलब जीरो ही है,
लेकिन जीरो का कोई डायरेक्शन होता है तो हम बोलेंगे जो हमारा नल वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसका क्या डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड उसका कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड तो नहीं होता लेकिन सॉरी मैग्नीट्यूड तो नहीं होता लेकिन उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। और वो डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन में लिख सकते हैं, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0। क्या होगा इसका डिफिनेशन, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0। मतलब कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो 0 होगा। और यहाँ पे नोट और हम लिख लेते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड चलो ठीक है भाई 0 हो गया, लेकिन उसका क्या, यहाँ हम एक नोट करके लिख लेते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है कि जो जीरो वेक्टर होता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, मतलब डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर नॉट डिफाइंड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो डिफाइन नहीं होता क्योंकि वो मैग्नीट्यूड उसका 0 है। मान लीजिए आपके पास कोई ये वेक्टर था, ठीक है, अब इसी में से इसको घटा दिए, क्या आपके पास ये वेक्टर है, इसमें से इसको घटा दिए तो जो आने वाला वेक्टर होगा क्या होगा, उसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है 0 है। लेकिन वो क्या है, एक कि जो क्वांटिटी क्या क्वांटिटी कहती है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ जो हो गया वो नल वेक्टर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिट वेक्टर, जो हमारा 5वां पॉइंट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट से नाम, यूनिट नाम से आप लोग अवेयर है कि यूनिट का मतलब कितना होता है 1 ना, 1 हो जाए। लेकिन वेक्टर लगा दिया, ठीक है, हमने इसमें क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। अच्छा तो मतलब कि क्या 1 क्या है, तो 1 क्या वेक्टर है लेकिन उसका क्या मतलब 1 हो गया, और उसके साथ क्या अगर वेक्टर क्वांटिटी उसका क्या मैग्नीट्यूड का 1 हो गया, लेकिन डायरेक्शन तो होगा। मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का लिखे, मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। यूनिट वेक्टर जो होगा उसका क्या होगा, अगर मान लो कहीं पे बोलते थे ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे बोल दिया आपको कि ए इज यूनिट वेक्टर, ए इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए इज यूनिट वेक्टर, मतलब कि इसका मतलब क्या होगा कि ए का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसे हम लिख कैसे सकते हैं, तो मान लो आपके पास जैसे कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, यूनिट वेक्टर वाले कभी हम आगे चल के क्वेश्चन उससे पूछ लेते हैं कि ए मैग्नीट्यूड की जब हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये चीज देखना, ए वेक्टर क्या है, अगर वेक्टर है जिसका क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ हमने बोला था डायरेक्शन अगर इसका निकालेंगे क्या होगा, डायरेक्शन इक्वल टू कितना होगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड। अच्छा आपने बोला कि ये क्या है, ए अगर यूनिट वेक्टर, मान लो ए यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, मतलब क्या, अगर वेक्टर कोई है, कोई यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। मतलब अगर जैसे यहाँ पे देखो 1 हो गया, तो जो वेक्टर जिस डायरेक्शन जा रहा है उसका डायरेक्शन भी क्या होगा 1 होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, और यूनिट वेक्टर में वेक्टर का डायरेक्शन ही वेक्टर होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया वेक्टर। हम जब हम अगर यूनिट वेक्टर बोल दिया तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, जब भी बोलेगा कि अगर ए यूनिट वेक्टर है या फिर मान लीजिए बी एक यूनिट वेक्टर है, तो क्या करेंगे हम वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। हमने क्या किया, कितने पॉइंट पढ़ लिए, 5। छठा टाइप हम देखेंगे, छठे टाइप के लिए हम इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं इस पॉइंट। अब आगे जो डेफिनेशन आ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी तक हमने कितने टाइप पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए आपके कि
अच्छा, यहाँ पे आप जब ये नल वेक्टर पढ़ रहे थे, मान लीजिए नल वेक्टर है कोई, जैसे मान लो आप ए वेक्टर है, ठीक है, ए प्लस जीरो कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या ये जुड़ेगा? ए और प्लस ऐसे जीरो लिख दिए, तो ए प्लस अगर जीरो लिख दिया तो वो जुड़ेगा तो है नहीं भाई, क्योंकि हमको जीरो पता नहीं है, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर जीरो जोड़ोगे तो आपको जुड़ेगा? कुछ नहीं जुड़ेगा। इसमें हम कुछ अगर हम लिखेंगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा। लेकिन अगर ए वेक्टर प्लस ऐसे जीरो वेक्टर लिख दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या, ये इसको हम क्या बोलेंगे? मीनिंगलेस, ठीक है। और इसको अगर यहाँ पर हम देखेंगे ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, अब हमारा कितना आ जाएगा? ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नल वेक्टर हो गया हमारा। अब वो यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर में आप देखिए, जैसे हमने क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर हो गया। और लेकिन एक्सिस पे जब हम पढ़ने लगेंगे, ये हमारी जैसे एक ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई ये एक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? जेड एक्सिस हो गया। तो अब इस वाले क्वेश्चन देखने का जब ऐसे आ जाते हैं हमारे पास, तो क्योंकि हम जैसे वहाँ पे डायरेक्शन यूज कर रहे थे ना, तो जो यक्स के जो यक्स एक्सिस होगा, यक्स के डायरेक्शन में अगर यक्स के यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ यक्स एक्सिस, यक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम आई कैप। इसे हमने बोला था ना कैप का साइन है। ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस के हम एलॉन्ग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? जे कैप। और जो हम अगर जेड एक्सिस के एलॉन्ग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? के कैप। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मतलब अब हम यहाँ पे क्या करें, धीमे धीमे हम क्या करेंगे, जब हम एड्रेसिंग पॉइंट का एड्रेसिंग करने लगेंगे, हमारा आई जे के होगा। आई अगर मान लीजिए कोई पॉइंट के साथ मान लीजिए 2i + 3j ऐसा लगा दिया, मतलब 2, तो जो हम 2 ले रहे हैं वो किसकी तरफ ले रहे हैं? एक्स एक्सिस की तरफ। और अगर j लगा दिया उस पॉइंट के साथ किसकी तरफ है? वो y डायरेक्शन दिखाएगा, तो ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट हम जो यूनिट डायरेक्शन लेंगे वो कौन सा होगा? हमारा आई कैप होगा। और y एक्सिस के अबाउट अगर हम जो यूनिट डायरेक्शन लेंगे वो हमारा कैसा होगा? j मतलब कि j कैप होगा। और z एक्सिस के अबाउट हम जो यूनिट डायरेक्शन लेंगे वो क्या हमारा हो जाएगा? k कैप हो जाएगा। इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उस चीज से आप लोग अवेयर रहिए। अब हम जो देखेंगे, हमारा जो अगला टाइप है वो है कैसा? कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। हमारा जो अगला टाइप है वो क्या है? कोलिनियर वेक्टर। कौन सी टाइप है ये? 6 टाइप है। कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर से पढ़ने से पहले हम देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग ज्योमेट्री पढ़ के आ रहे हैं, ज्योमेट्री वाले चैप्टर स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो यहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा सा कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट देखते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? मान लीजिए आपके पास ये 2 पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे, मान लीजिए ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ए बी को मिलाओगे क्या होगा? ये मान लो बी पॉइंट यहाँ हो गया, तब भी एक लाइन जाएगी, बी पॉइंट यहाँ होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं अगर 2 पॉइंट हैं स्पेस में, अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हमेशा कैसे होंगे? ऑलवेज कोलिनियर होंगे। मतलब अगर 2 पॉइंट हैं ऑलवेज कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। अगर 3 पॉइंट देखते हैं, मान लीजिए 3 पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब इनसे क्या एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं की जा सकती है। ये भाई एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। मान लो उठाते हमने इस वाले पॉइंट को ए बी सी, जो बी को है, बी को उठा के यहाँ पर रख दिया हमने और सी को वहाँ पर रहने दिया। अब क्या अगर हम ए और बी को मिलाएंगे तो वो सी से होके जाएगी? नहीं जाएगी। या हम बी और सी को मिलाएंगे तो क्या वो ए से होके जाएगी? नहीं जाएगी। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तब हम बोल सकते हैं 2 पॉइंट ऑलवेज कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। लेकिन अगर हमारे पास 3 पॉइंट आ गए तो वो क्या होंगे? क्या 3 पॉइंट होंगे? या तो वो कोलिनियर हो सकते हैं या कोलिनियर नहीं होंगे। तो मे नॉट बी कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट है तो वो मे नॉट बी कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ये हमने किसमें देखा? अब ऐसे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी,
ठीक है, 3 और मोर पॉइंट में भी नॉट कोलिनियर। ठीक है, अब हमारे पास 3 पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि इसमें करते हैं वेक्टर में करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक है, ये मान लो आप ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है। इस ए वेक्टर बी वेक्टर को हम क्या एक लाइन में ला सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं, तो भाई इसमें ला सकते हैं। 2 वेक्टर को क्या, 2 वेक्टर को अगर हम 2 वेक्टर को ऐड करना रहे तो 2 वेक्टर को तो हम कोलिनियर तो बोल सकते हैं। ठीक है, दो वेक्टर अगर है तो वो क्या होंगे, कोलिनियर हो सकते हैं, उन्हें ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, अब कोलिनियर जो हमारा कोलिनियर वेक्टर है ना, कोलिनियर का क्या है, जैसे कोलिनियर जो हो गया, जैसे ए बी, अगर ए बी क्या कोलिनियर है। ठीक है, तो ए एंड बी की अगर हम देखो, ये हमारा क्या था, कोलिनियर वेक्टर, इसे या कोलिनियर वेक्टर को और हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है, क्या पैरेलल वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कोलिनियर 2 वेक्टर कहते हैं कोलिनियर है। ठीक है, मान लो आपके पास 2 वेक्टर कोलिनियर है, ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर, ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में नहीं है, ये तो नहीं हो सकते। ये है, ये भी एक ही लाइन में नहीं हो सकते। मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो ये तो ऐसे होंगे या फिर इस टाइप के जुड़े होंगे ना। अगर इस टाइप के जुड़े होंगे तो क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा, पैरेलल हो गए। या तो फिर जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये क्या है, इस पॉइंट को आप उठाओ, हमने अभी पढ़ा था ना फ्री वेक्टर, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, इस वेक्टर को उठाते आप इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंस हो जाएगा, मतलब किसी वेक्टर के ऊपर आ जाएगा। तो कोलिनियर वेक्टर में देखो क्या होगा कि इसका अगर हम देखें कोलिनियर वेक्टर में कि कोलिनियर वेक्टर अगर 2 वेक्टर कब कोलिनियर हो सकते हैं, जब इफ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर 0 डिग्री और 180 डिग्री। इफ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर की आइदर मान लो कि, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर हैं, 2 कोलिनियर वेक्टर कब कर सकते हैं, अगर ये दोनों वेक्टर अब पैरेलल हो गए, मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्या भी ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया, ये भी क्या है कि ये एक लाइन में ही है ना, इसको उठा कर इस पे जोड़ोगे आप, ये हो गया ना हमारा, इस वेक्टर को उठा के अगर इस पे शिफ्ट करोगे, ये हो गया, ये भी क्या एक ही लाइन में तो है, डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, लेकिन है तो कैसे, एक लाइन में। अच्छा, हम जब डायरेक्शन अपोजिट है, जब किसी एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, तो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री। यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, एंगल नहीं बनेगा क्योंकि पैरेलल है दोनों। यहाँ पे अगर एंगल थीटा देखोगे कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा होगा हमारा कैसा, 180 डिग्री होगा। अच्छा, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन होते हैं, मतलब 2 वेक्टर है उनका डायरेक्शन एक ही, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन वेक्टर। लाइन वेक्टर अगर मान लो कहीं पर आपको लिख दिया कि ए एंड बी आर लाइन वेक्टर, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर 2 वेक्टर लाइन वेक्टर है मतलब क्या होगा, वो दोनों पैरेलल है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन क्या है, सेम है, लाइन वेक्टर। अच्छा, यहाँ क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब जैसे एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, पैरेलल तो है दोनों ना, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। जब 2 वेक्टर पैरेलल तो हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, अनलाइन डायरेक्टर, अनलाइन वेक्टर। ठीक है, जब 2 वेक्टर हो और दोनों डायरेक्शन अलग अलग हो, पैरेलल हो, कोलिनियर तो हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो, अनलाइन वेक्टर होते हैं। ये एग्जाम वगैरह में पूछ देता है कि ए एंड बी आर अनलाइन वेक्टर, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए अगर अनलाइन वेक्टर है तो क्या होगा, डायरेक्शन मतलब पैरेलल होंगे, मतलब लेकिन उनका क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब जो अगर कोई 2 वेक्टर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर ए एंड बी, ठीक है, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर
कोलिनियर ऑफ पैरेलल वेक्टर। अगर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी एक वेक्टर को, ठीक है, किसी एक वेक्टर को दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है तो देन दे आर प्रोपोर्शनल। दे आर प्रोपोर्शनल वेक्टर मतलब कि अगर ए वेक्टर ए, यहाँ पर जैसे दो वेक्टर है, ये दोनों ठीक है एक ही लाइन में, ठीक है, ये मतलब कि क्या है, कोलिनियर है। मतलब ए एंड बी अगर दो कोलिनियर वेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 स्टार मार्क कर लो। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, अगर एक ही डायरेक्शन, यहाँ पे अगर मान लो डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे, लैम्डा का साइन उससे बताएगा कि एक डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है या लाइक है या अनलाइक है, तो लैम्डा का साइन से पता चलेगा। लेकिन अगर दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो उनको हम क्या लिख सकते हैं, एक वेक्टर को दूसरे के हम, जो पहला वेक्टर होगा दूसरे क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ वही लिखा है डेफिनेशन में, जो पहला वेक्टर होगा दूसरे प्रोपोर्शनल होगा, वो पहले वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये चीज़ हमको ध्यान में आना चाहिए, आगे हम क्वेश्चन भी यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट, अगर दो वेक्टर हमारे कहते हैं प्रोपोर्शनल है, या फिर कभी कभी लिखिएगा दो वेक्टर प्रोपोर्शनल है, या फिर दो वेक्टर इक्वल है, या दो वेक्टर हमारे क्या है, क्या कहते हैं कि कोलिनियर है, हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर को किसके, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा टाइप था, हमारा 7 का लास्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लास्ट टाइप इसमें जो हम पढ़ने वाले। अच्छा, इसमें थोड़ा एग्जांपल भी आप देख सकते हो। मान लो कि जैसे हमारे पास कोई एक वेक्टर ही है, ठीक है, ये वेक्टर हमारा है ए वेक्टर ना, और इसी डायरेक्शन में ये अगर ये हम देखें कि इसका जो ये मान लो 3 ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा 6 ए वेक्टर है, तो मतलब क्या है, अगर ये बी वेक्टर है हमारा, बी वेक्टर कैसा है, 6 है, ठीक है, ए वेक्टर हमारा कैसा है, 3 है ना, तो मतलब मैग्नीट्यूड 3 है, हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 2, लैम्डा वैल्यू कितनी होगी, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या आ जाएगा, बी वेक्टर ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ए वेक्टर को, क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स ए वेक्टर ना, इस टाइप की। यहाँ पे लैम्डा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। मान लो जैसे आप डायरेक्शन, ये ए वेक्टर हो गया हमारा, ये कितना है, 3 है, और ये हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी वेक्टर को अगर हम लिख दें, बी वेक्टर हमारा 6 है, बी वेक्टर को अगर हम लिख दें तो माइनस अगर लगा के, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, -2 टाइम ए वेक्टर। अगर बी वेक्टर हमको कैलकुलेट करना, तो ए वेक्टर को क्या करेंगे हम, ए वेक्टर को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा, बी वेक्टर रिप्रेजेंट होगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी, आप लोग को आ गई होगी कि अगर हमारे पास दो, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा ये है कि अगर दो वेक्टर हमारे कोलिनियर है तो वो दे आर प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब ए वेक्टर इक्वल टू कितना, हम ए वेक्टर उसमें से किसी एक वेक्टर को दूसरे रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, किसे, लैम्डा टाइम्स करके, ठीक है। ये हमारा हो गया कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर पढ़ लिए, वैसे क्या होगा, कोप्लेनर भी होगा, कोप्लेनर देख लेते हैं। वैसे कोप्लेनर वाला जो है वो 3D में ज़्यादा यूज करेंगे, इस वाले में तो उतना मंथ में तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन तब भी आप एक बार देख लो। अगला जो टाइप हमारा वो कौन सा हो गया, अब हम पढ़ेंगे क्या, कोप्लेनर वेक्टर। हमारा जो कितना हमने पढ़ लिया था, 7वां हमारा जो है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर जैसे आप हमने पॉइंट पढ़ा था, वैसे हम थोड़ा देखने तो आप लोग रिकॉल कर पाओगे। कोप्लेनर वेक्टर से हम क्या पढ़ते हैं, कोप्लेनर पॉइंट ना, कोप्लेनर, प्लेनर पता है ना आपको, प्लेनर मतलब प्लेन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये है, ये कोई एक एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ कोई एक पॉइंट है।
अब क्या करेंगे, उस पॉइंट से प्लेन होगा ना एक्स वाई प्लेन, वो किसमें कौन से प्लेन में लाई करेगी, एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी। वैसे 3D में भी हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए आपके जेड डायग्राम कोई पॉइंट आ गया तो वो एक प्लेन होंगे कि नहीं होंगे, वही उसी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, को प्लेनर पॉइंट। अब जो प्लेनर से अवेयर है ना, पहले चलेंगे। मान लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब इस पॉइंट से हम क्या होगा, एक तो ये प्लेन जा सकता है, ठीक है, एक प्लेन ये जा सकता है, एक प्लेन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर दो पॉइंट दिए हैं, ठीक है, स्पेस में अगर दो पॉइंट है तो उनसे एक प्लेन तो ऑलवेज जाएगा ही जाएगा। मतलब अगर दो पॉइंट है, ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है, 2 पॉइंट ऑलवेज क्या करते हैं, कोप्लेनर होता है। 3 पॉइंट पे देखते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ से क्या हमने देखा, 2 पॉइंट है, यहाँ से क्या एक प्लेन तो पास करेगा कैसी तरीके से, अब इस तरीके से प्लेन पास कराओ या इस तरीके से प्लेन पास कराओ, एक प्लेन तो पास करेगा ही करेगा। अब हम एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे ले ले रहे हैं, तीसरा पॉइंट स्पेस में यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, 3 पॉइंट अगर हमारे पास दिए हैं, जब हमारे पास अगर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से क्या कोई प्लेन जा सकता है, देखो एक प्लेन ये जाएगा, इस प्लेन में तीनों पॉइंट लाई करेंगे। मान लीजिए आपके पास जैसे थोड़ा एक डायग्राम से देखो आप, ये हमारे पास है, ठीक है, 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। इससे एक ये जाएगा ना, ये प्लेन जाएगा, एक प्लेन जाएगा। मतलब अगर 3 पॉइंट कहीं पर भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या पीछे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, एक कभी हम प्लेन ऐसे डाल सकते हैं। मतलब अगर 3 पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं, अगर 3 पॉइंट ऑलवेज कोप्लेनर। 3 पॉइंट अगर दिए हैं, 3 पॉइंट से क्या होंगे, 3 पॉइंट से हमेशा एक प्लेन ड्रॉ होगा, ठीक है। मतलब 3 पॉइंट अगर है, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट ऑलवेज कोप्लेनर। मतलब ये बोल सकते हैं 2 एंड 3 पॉइंट अगर स्पेस में है तो कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे, उनसे एक प्लेन तो जाएगा ही जाएगा। अच्छा 4 पॉइंट हम देखते हैं, 4 पॉइंट। मान लीजिए आपके पास ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से एक पॉइंट जा रहा है, जैसे आप ये समझो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक पॉइंट आप यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक प्लेन से 3 पॉइंट है, कोप्लेनर होंगे। यहाँ से एक प्लेन जा रहा है, इन तीनों पॉइंट से प्लेन जा रहा है, लेकिन हमने 14 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। एक बार में क्या होगा, इन तीनों पॉइंट से एक प्लेन जाएगा, लेकिन 14 पॉइंट इस प्लेन में क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हम इसी पॉइंट को उठा के किसी इस प्लेन के किसी ऐसे कोऑर्डिनेट पे रख देते हैं जहाँ से प्लेन जा रहा है, तो क्या होगा, 3 तो मतलब क्या है, अगर 4 पॉइंट हैं वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। 4 पॉइंट में भी, 4 या मोर पॉइंट्स में नॉट बी कोप्लेनर, ठीक है। 4 या मोर पॉइंट, 4 और मोर पॉइंट may not be कोप्लेनर, ठीक है। तो 4 या मोर पॉइंट कैसे होंगे, कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं कोप्लेनर कब होते हैं, जब आ जाएंगे एक ही प्लेन में, और नहीं क्या होगा, क्योंकि एक पॉइंट हमेशा अगर देखा आपने अपने डायग्राम में थोड़ा समझ में आएगा, विजुअलाइजेशन किया होगा आप लोगों ने, तो 3 पॉइंट से तो आ जा रहा था एक प्लेन में, लेकिन एक पॉइंट क्या होता है, बाहर आ जाता था। अब हमने क्या देखा, पॉइंट कोप्लेनर होंगे, ये तो आपने उस वाले टॉपिक में भी पढ़ा होगा ना, मतलब कि स्ट्रेट लाइन वगैरह में भी, जब वहाँ पे 3 पॉइंट कोप्लेनर है तो वहाँ कोप्लेनरिटी आपने देखा होगा, अलग अलग उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 0 होगा, वो सब आप देख के आ रहे हैं। अब हम वेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर है, एक वेक्टर आप ये लो, तो 2 वेक्टर है। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये है, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है। इससे क्या एक प्लेन ड्रॉ किया जा सकता है, मान लो आप ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, हाँ एक प्लेन ये जा रहा है, जो इस वेक्टर को अगर ऐसे कोई प्लेन जा रहा होगा तो उसमें क्या होगा, ये दोनों वेक्टर आ जा रहे होंगे उसमें ना। तो अगर 2 वेक्टर है हमारे पास, 2 वेक्टर है, तो 2 वेक्टर ऑलवेज कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे। 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, 2 वेक्टर और ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। 2 वेक्टर हमारे पास कोप्लेनर आ गए भाई। तब तीसरे 3 वेक्टर देखते हैं, 3 वेक्टर क्या कोप्लेनर होंगे नहीं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये,
एक वेक्टर की, ये ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। तो दो वेक्टर हमने देख लिया, ये दो वेक्टर है मान लीजिए, इसको एक प्लेन तो जाएगा। तीसरा वेक्टर मान लो हम आपने ले लिया, तीसरा वेक्टर क्या कर लिया, ये हमारे पास दो वेक्टर है, नीचे एक प्लेन जा रहा है, तीसरा वेक्टर हमने यहाँ ले लिया ना। तीसरा वेक्टर जैसे हमने यहाँ पे लिया, क्या होगा, या तो इसके थ्रू एक प्लेन जाएगा, या इस वाले थ्रू एक प्लेन जाएगा, या इस वाले थ्रू एक प्लेन जाएगा। लेकिन ये तीनों क्या होंगे, एक प्लेन में आएंगे। अगर थ्री एक प्लेन कब आ सकते हैं, जब इस वेक्टर को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तब एक प्लेन में आ जाएंगे, तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। लेकिन जैसे हम इसको बाहर ऐसे बना दिए, अब एक प्लेन नहीं होंगे ना। अगर इस प्लेन में देखे हुए यहाँ पर इस प्लेन के सिमेट्रिक, तो इस प्लेन से क्या है, बाहर है, तो मतलब कि थ्री या मोर वेक्टर में नॉट बी क्या होंगे, वो प्लेन है। ठीक है, अगर तीन वेक्टर हैं तो कैसे होंगे, जब एक लाइन में आ जाएंगे, एक ही प्लेन के अंदर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो हमारे पास मान लो आपके पास ये एक वेक्टर और है सी वेक्टर, हम बोल सकते हैं थ्री और मोर वेक्टर may not be, थ्री और मोर वेक्टर may not be कोप्लेनर। ठीक है, अब आप लोग ये थोड़े कोप्लेनर, इसको आगे इस वाले टॉपिक को हम आगे भी देखेंगे। कोप्लेनर क्या हो गया, जब तीन वेक्टर कोप्लेनर हो जाते हैं, मान लीजिए कोई, उससे क्या बनेगा, तीन पे अगर तीन वेक्टर क्या, दो वेक्टर है तो उससे क्या है, कोप्लेनर है। तीन वेक्टर है, कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कोप्लेनर हो गए, उनसे कोई ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। जब कोप्लेनर नहीं होंगे तो ये बाहर निकल आया पॉइंट, अब एक क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, एक ट्रायंगल तो बन रहा है ना। लेकिन अगर इसी पॉइंट उठा के इसके बीच में रखते तो क्या होगा, लीनियर पॉइंट हो जाएगा, कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो या वेक्टर बनेगा नहीं वहाँ पे। हम इसको आगे इस वाले टॉपिक हम आगे जैसे जैसे ये टॉपिक हमारा वेक्टर और 3D आगे बढ़ता जाएगा, तो हम देखते रहेंगे। जब हम उसमें क्या पढ़ेंगे आगे चलकर, हम जैसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया ये सब, तो वहाँ पर हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोलिनियरिटी हम देखेंगे वहाँ पे आगे चलके। अब हमने अभी क्या देखा, हमने टाइप ऑफ वेक्टर तो देख लिया भाई, ये टाइप के वेक्टर है, कौन कौन से हम वेक्टर थे हमारे पास। एक तो फ्री वेक्टर था, लोकलाइड वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नल वेक्टर पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर पढ़ा था, यूनिट वेक्टर के बाद हमने कोलिनियर वेक्टर पढ़ा था, कोलिनियर वेक्टर के बाद हमने क्या पढ़ा था, कोप्लेनर वेक्टर पढ़ा था। ये हो गया हमारे क्या टाइप ऑफ वेक्टर। अब थोड़ा बुक्स वगैरह में कुछ और भी होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जैसे यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो सब कहीं वैसे आते नहीं, पूछते नहीं, थोड़ा आप जान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और भी एक दो टाइप होते हैं, वो सब आप जान लो, बस इतना मेन जो हमारे यही है साफ है। थोड़ा ये डिस्प्लेसमेंट वाला आपको जैसे बोल दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर उसे अच्छा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना, वो पोजीशन वेक्टर की तरह लाई जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स होगा ना, इसके बीच की डिस्टेंस ये तो फिक्स होगा हमारे पास पार्ट में, तो पोजीशन वेक्टर की तरह भी लाई करेगा। ये हमारे हो गए टाइप ऑफ वेक्टर। अब इसके आगे जो हमारा है, हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं क्या, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ये सब तो कहीं आने वाला था नहीं, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते तो है नहीं भाई, क्या होता है कभी कभी पूछ लेता है, थोड़ा बहुत इधर उधर पूछता नहीं है। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा था, हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे क्या कि वेक्टर, अब वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, उनको डिवाइड करना, अब हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, ओके।